कि नवरात्रों के दिनों में यहाँ पर 5 देवियाँ और 5 देवियों का मुझे सीधा सीधा सानिध्य मिला और साक्षात देवियाँ हैं ये। और अभी हमारी एक बहन हरिद्वार से आई है, राधिका नागरथ जी, तो वो कल तक यानी आज तक वो उपवास में थी और जो नवरात्रों का उपवास होता है उसी के अनुसार उसका पालन कर रही थी। जब वो यहाँ आई तो मैं लेने स्टेशन गया, उसके बाद उन्होंने यहाँ का पहली बार आई है वातावरण देखा, तो मैं बोली कि मैं तो 9 देवियों की पूजा कर रही थी, यहाँ तो हजारों देवियाँ हैं। अगर हजारों देवियों के बीच में मुझे आने का सौभाग्य मिला है तो मैं ब्रह्मा भोजन क्यों ना स्वीकार करूं। और उन्होंने ब्रह्मा भोजन स्वीकार किया है। तो ये अध्यात्म की शक्ति है, ये अध्यात्म की ताकत है, मैं कह सकता हूं। हमारे गोपाल राजू जी 5 करोड़ से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर स्पिरिचुअल क्षेत्र में और ज्योतिष के क्षेत्र में काम करते हैं। ये लोग हरिद्वार के अंदर नकलक धाम में एक भव्य आयोजन करते रहे हैं। इनकी बहुत इच्छा थी कि हम ब्रह्मा कुमारीज परिसर में जाकर के वहाँ के रूहानी वातावरण में अपना आयोजन करें। परमात्मा शिव ने इनकी उस पुकार को सुना और 500 लोगों का एक राजयोग शिविर 21 नवंबर से 25 नवंबर तक मानसरोवर में लगने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के एक्सपर्ट अकल्ट साइंस के, कॉस्मिक के और आयुर्वेद के, वास्तु के वहाँ पर जुटेंगे। तो ये आध्यात्मिक शक्ति की एक ताकत है जो बाबा ने हम सबको यहाँ पर दी है। पवित्र धरा पर आबू की मीडिया जगत पधारा है, ब्रह्मा कुमारीज बहनों को देवी स्वरूपा माना है। असीम शांति मिल रही, एहसास सभी कर रहे, परमात्मा का वास यहाँ आभास सभी कर रहे। ब्रह्मा बाबा निमित्त बने परिवर्तन यज्ञ रचाने को, मोहिनी दीदी के नेतृत्व में विश्व कल्याण कराने को। महामहिम ने स्वयं आकर रूहानियत को जाना है, ब्रह्मा कुमार भाइयों के पुरुषार्थ का लोहा माना है। मीडिया कॉन्फ्रेंस रूप में आबू की महफिल सज गई, शांति विश्वास एकता की मिसाल अनूठी बन गई, मिसाल अनूठी बन गई। तो आध्यात्मिकता मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसी नाव है जिस पर सवार होकर हम जीवन की किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आध्यात्मिक होना आवश्यक है, जिसके लिए अगर हम नियमित रूप से राजयोग का अभ्यास करें तो सहजता से आध्यात्मिक के रूप में हम उस चुनौतियों को पार कर सकते हैं, यानी उसमें विजय हम हासिल कर सकते हैं। शिव बाबा तुम्हारी एक झलक चाहते हैं, शिव बाबा तुम्हारी एक झलक चाहते हैं, फिर जो ना झपके ऐसी पलक चाहते हैं, फिर जो ना झपके ऐसी पलक चाहते हैं। हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें स्वयं अध्यात्म की अलख दीपक बनकर जगा रही है, जिनके बारे में कह सकते हैं जहाँ रहेगी वहीं रोशनी लुटाएगी, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। मैं ये कह सकता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। प्रहलाद जैसा विश्वास है, भीलनी जैसी आस है, मीरा जैसा इंतजार है और द्रौपदी जैसी पुकार है। यदि हमारा ये हम कर लें, इतनी हमारे अंदर लगन हो, तब परमात्मा को धरा पर आना ही पड़ता है। इसलिए प्रहलाद, भिलनी, मीरा और द्रौपदी बन सकते हैं, तभी भगवान स्वयं आपसे मिलने आएंगे और आप अपने जीवन की हर चुनौती पर विजय श्री प्राप्त कर सकते हैं। साक्षात उदाहरण बताता हूँ। कुछ वर्षों पहले हम 4 भाई मीडिया कॉन्फ्रेंस में आ रहे थे। राजधानी में हमारी टिकट थी 1, 2, 3, 4 वेटिंग में। हमें सब ने कहा कि 100% ये कन्फर्म हो जाएगी। हमने रुड़की से टैक्सी ली
और दिल्ली आ गए। चूँकि हम जल्दी आ गए तो हमारे साथी बोले भाई अब इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे, तो हमने होटल किया और वहाँ विश्राम करने लगे। ठीक शाम को 4:30 बजे मैसेज आया कि हमारी एक भी सीट कंफर्म नहीं हुई। हम बड़े परेशान, मैंने साथियों से कहा भाई हमारी एक भी सीट कंफर्म नहीं हुई। सब ने कहा आप टैक्सी लो और वापस चलो, कोई फायदा नहीं है, ये राजधानी है, कोई घुसने भी नहीं देगा। तो मैंने 2 मिनट सोचा, फिर मैंने अपनी बहन जी को फ़ोन लगाया, रुड़की तारा दीदी थी। मैंने कहा बहन जी हमारी तो एक भी सीट कंफर्म नहीं हुई, हम दिल्ली पहुंच तो गए लेकिन अब जाना संभव नहीं है, सब भाई कह रहे हैं कि वापस आ जाओ। बहन जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, आप स्टेशन तो नहीं गए ना, अभी आप स्टेशन जाइए और जब तक गाड़ी आए तब तक वहाँ प्रयास कीजिए। मैं परमात्मा बाबा से योग लगाती हूँ और आप भी योग लगाइए, मेरा दावा है तुम्हें सीट मिलेगी। और बहन जी ये आश्चर्य की बात है कि हमें 4 में से 3 सीटें मिली और हम आबू आए। तो ये एक चुनौती है, अगर हमारे अंदर वो आध्यात्मिक ताकत आ जाए, परमात्मा को याद करने की ताकत आ जाए। मुझे तो एक मेरे जीवन की जो दिनचर्या है, सुबह हम परमात्मा का योग तो करते ही अमृत वेला में, लेकिन मैं 5 किलोमीटर घूमने जाता हूँ। और जब घूमने जाता हूँ तो हमारी उषा दीदी हैं, इनका मुरली मोबाइल पर आती है, मैं उसको सुनता हूँ और एक साइड में जाते जाते वो पूरी हो जाती है। तो उस वक्त मैं और मेरा परमात्मा 2 ही होते हैं, कोई तीसरा नहीं होता। और उस वक्त की जो 2 काम एक साथ चलते हैं, एक तो मेरा जो शारीरिक जो शरीर को स्वस्थ रखने का जो अभ्यास है पैदल चलने से, वो पूरा हो रहा है, और जो मानसिक शक्ति मुरली सुनने से मिलनी चाहिए वो मुझे उसी वक्त मिल रही है, दोहरा लाभ मिलता है। तो मेरे साथियों मैं कह सकता हूँ, मैं इस बात का उदाहरण हूँ आपके सामने कि आध्यात्मिक अगर आपके अंदर शक्ति है तो मैं तो एडवोकेट हूँ, मेरे पास तो सब समस्या लेकर आते हैं, चुनौतियाँ ही लेकर आते हैं। उनको पार पाने के लिए जब तक आप परमात्मा पर विश्वास नहीं करेंगे, एक बार परमात्मा को अपना बनाकर देखिए, उनसे रिलेशन बनाइए, चाहे उनसे पिता के रूप में बनाइए, चाहे शिक्षक के रूप में बनाइए, चाहे गुरु के रूप में बनाइए, चाहे किसी भी रूप में बना दीजिए, लेकिन उनसे रिश्ता बनाइए। जिस दिन आप उनसे रिश्ता बना लेंगे और आप परमात्मा को अपना बना लेंगे तो परमात्मा आपको अपना बना लेगा, ये तय है। और तब आपके सामने कोई चुनौती नहीं रहेगी, आप पूरी तरह से चुनौतियों को पार करके बाबा के प्यारे बच्चे बन जाएंगे। और जो मीडिया में जो आपका योगदान है उसमें भी निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा और आप नकारात्मक पत्रकारिता को छोड़ करके सकारात्मक पत्रकारिता की तरफ निश्चित रूप से बढ़ेंगे। जैसे कि हमने उसको आत्मसात किया है, ऐसे ही आप भी उसको आत्मसात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।